कठिन है, कठिन है। नर्मदे हर। देखिए मुझे क्या हुआ, इधर काट लिया किसी कीड़े ने। दोपहर का भोजन है ये, प्रसाद महाराज जी। ओम नमः पार्वती पते नर्मदे हर जी। देखिए मुझे क्या हुआ, इधर काट लिया किसी कीड़े ने। कोई बात नहीं, काट लिया। अब हो चुके 7 बज चुके हैं। आश्रम में बाल भोग, आरती के बाद बाल भोग और चाय की सेवा चल रही है। देखो महाराज जी चाय प्रसाद सब दे रहे हैं। सुबह 7 बजे हमें भी दिया। ऐसी सुबह सेवा होती है यहाँ पे। और यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे है। कोहरा है। हाँ कोहरा है। अरे सब्सक्राइबर्स को कराना है भाई, हमें तो हो ही रहे हैं। परिक्रमावासी सारे चले गए हैं। कुछ परिक्रमावासी यहाँ पे रुके हैं। अब हम भी निकलने की तैयारी में। ये मेरा आसन है। चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा बैग हो चुका है तैयार और हम इस आश्रम से निकलने के लिए तैयार हो गए। 2 दिन पूरे विश्राम किया, इतना चले भी नहीं है। चलिए चलते हैं। वरुणेश्वर जी के दर्शन करने हैं। वरवाड़ा में वरुणेश्वर जी का मंदिर है। चलिए आपको तीर्थ दर्शन कराते हैं सुबह सुबह। चलिए जी, हम वरवाड़ा के देव गंभीर आश्रम तो वहाँ से चल पड़े हैं हम आगे की तरफ वरुणेश्वर दर्शन करने। ये देखिए नन्हे मुन्ने से ये कैसे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। कलर कितना अच्छा है इनका। अरे छोटे लोग इधर ही आ जाएंगे। इधर भी है। मेरे को पहले पता होता तो मैं इनके साथ ही टाइम पास करता। देखिए पता ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, फिर आएंगे, तब तक वो बड़े हो गए होंगे। हम हैं वरवाड़ा गांव में वरुणेश्वर महादेव जी के यहाँ पे। दर्शन कीजिए महादेव जी के। प्राचीन शिवलिंग और बहुत भव्य शिवलिंग, प्राचीन सुंदर स्वरूप इनका। वरवाड़ा के जैसे एंट्रेंस के बाद ही है, जैसे ही हम मैया के किनारे जाते हैं उस पे ही राइट साइड को वरुणेश्वर महादेव है। वरुण भगवान जी की तपस्थली है ये। जल के देवता, ब्रह्मांड के जल के देवता है ये। उनकी तपस्थली, उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था अपने हाथों से। ये वही शिवलिंग है और वही धरती है। हर हर महादेव महादेव। वरवाड़ा से हम बाहर आ गए हैं। हम जा रहे हैं मोरिया गांव की तरफ। मोरिया से आगे फिर चले गए हम तिलकवाड़ा की तरफ। ठीक है, किनारा थोड़ा सा यहाँ पे पानी भराव की वजह से ना किनारा नहीं है। मतलब है तो किनारा ही, लेकिन थोड़ा सा दूर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर दूर से हम जाएंगे मैया के ऐसे। और यहाँ ऊपर नीचे इस वजह से मैया दिखती नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी दोनों साइड कपास की खेती लग चुकी है और कहीं कहीं तुअर भी है। यहाँ पे एक पक्षी है, ये देखिए। ये कौन सा पक्षी है कमेंट में बताना है आपको। शायद किंगफिशर है, लेकिन मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। ये आँख की सूजन कब जाएगी अब पता नहीं। मेरे ख्याल से शाम तक जा सकती है, क्योंकि वो कीड़ा कुछ जहरीला ज़्यादा नहीं लग रहा। नहीं तो फिर वो मधुमक्खी वगैरह होती ना, 3 दिन ऐसी ही सूजन रहती, 3 से 4 दिन रहती। ये तो मधुमक्खी नहीं था, कुछ और ही था, इस वजह से कट गया।
लेकिन चलिए, जो होना है होता ही है। और इंसान के अंदर थोड़ा सा ये जहर भी जाना ज़रूरी है। आपको पता है मधुमक्खियों का जहर पेन किलर का काम करता है। तो और अलग अलग मधुमक्खियों का अलग अलग रोगों पे काम करता है उनका जहर, तो वो ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोरिया और धुंध हो चुकी है। धुंध की वजह से क्या है, मैया का नज़ारा और सूर्य भगवान के जल्दी दर्शन नहीं होते, बस इतना होता है। देखिए सूर्य भगवान का नाम लिया, सूर्य भगवान आ चुके हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए, है ना। वाह, ये एक्सपीरियंस, शांत पूरा सड़क मार्ग और अलग अलग पक्षियों की आवाज़, और यहाँ से सूरज भगवान की हल्की सी धूप ठंडे शरीर के ऊपर पड़ते हुए शरीर को थोड़ा थोड़ा गर्म कर देती है। वाह, यहाँ पे स्वर्ग है, और मानव शरीर में ही स्वर्ग नरक दोनों हैं। तो यही कारण है उसका। ये महसूस, ये आनंद मानव के अलावा कोई नहीं ले सकता। ये आ गया मोरिया का आश्रम। ये भी आश्रम बड़ा ही मोरिया से पहले है। मोरिया के आश्रम में हमें बाल भोग मिला। बाल भोग का आनंद लेके हम चल रहे हैं आगे। और जिन साथियों के स्पीड से हम डर के आए थे, ये यहीं पे मिल गए। हमको लगा ये उड़ जाएंगे इधर से उधर डायरेक्ट। लेकिन ठीक है ना, अच्छी बात है, मिलते रहे, जिंदगी भर मिलते रहे। मोरिया से आने के बाद नलगाम की तरफ मुड़ना है। ये देखिए, ये नलगाम है, इधर जाता है रास्ता। रोड से मत चले जाना दोस्तों। नलगांव में नंदीकेश्वर महादेव जी की तपस्थली है। नंदी जी की तपस्थली है नंदीकेश्वर महादेव। लेकिन क्या है, वो है मैया के किनारे ऊपर की तरफ है, और जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। उसका रास्ता बड़ा कठिन है, और वो रास्ता एक ही महाराज को पता है, वो वहाँ पे रहते हैं। अब वो मिले तो हमें दर्शन होंगे, अगर नहीं मिले तो हम जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो है ही रास्ता ऐसा। वो गुम होने का वहाँ बहुत चांसेस है। हाँ, इसलिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी देखते हैं कैसा होता है। महाराज मिले, अच्छी बात रहेगी, हमें दर्शन हो जाएंगे नंदीकेश्वर महादेव के। और नहीं हुए तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, लेकिन दर्शन तो कराने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आश्रम में कौन कौन है, वहाँ से ले लेंगे उनको। ये है चैतन्यवाड़ी आश्रम यहाँ पे। और इधर क्या था, इधर एक बाबा रहते थे, वही जानते थे नंदीकेश्वर का रास्ता, और वही जाते थे, वही पूजा करके आते थे। क्योंकि इधर सारी दूसरे धर्म की मुस्लिम आबादी है, इस वजह से वहाँ कोई जाते नहीं है। अब चलिए, हमको मिला तो हम चलेंगे, अब वो जैसा नंदीकेश्वर महादेव करे। ये रास्ता जाता है नंदीकेश्वर के लिए, लेकिन वो बाबा ना होने की वजह से हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। सोच लीजिए, मैं ना बोल रहा हूँ तो सोच लीजिए कितना कठिन होगा वो। और वहाँ पे फंसे तो समझो वापस आने का कोई चांस नहीं है। मतलब 5 घंटे तो लगभग अपन को घूमते घूमते ही हो जाएंगे, और दिक्कत हो जाएगी। ये वाली जो बबूल है ना, ऐसी उसका पूरा जंगल है, तो अगर उस जंगल में फंसे तो क्या होता है। मैं पहले भी 2 बार फंस चुका हूँ वैसे। पूरा 6-6 घंटे मेरे बर्बाद हुए थे, और बर्बाद तो बर्बाद, पसीना अलग आता है और कांटे अलग से लगते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है, और कुछ नहीं। इसलिए हम आगे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तिलकवाड़ा की ओर। अब मैक्सिमम ऐसा ही रास्ता रहेगा, और बीच में थोड़ा सा वीरान रास्ता रहेगा। बाकी अब धूप तो हो ही गई है, पसीना आना शुरू हो जाएगा अब। और हमें तिलकवाड़ा पहुंचना पड़ेगा, लगभग 11-12 बजे तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसा रास्ता है, चढ़ान उतार सब लगी रहती है, और कच्चा रास्ता है। ऐसा ही रास्ता होना चाहिए वैसे तो परिक्रमा के लिए। ज़्यादा कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। ठीक है, मैया के किनारे किनारे ही है,
अश्वपर्णी है, नदी है आगे, अश्वपर्णी जी का संगम भी है। चलिए पहले अश्वपर्णी नदी हम पार करते हैं, फिर देखते हैं। वो थोड़ा कठिन ही लग रहा है क्योंकि कीचड़ है और नदी में पानी भी है। देखते हैं। देखिए ये अश्वपर्णी नदी है और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं है, इसलिए हम आराम से पार कर पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे है लेकिन वो भी पार हो जाएगा। अश्वपर्णी नदी का संगम भी तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। उसकी कहानी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, लेकिन काफ़ी बड़ी नदी है ये वैसे। इतना साफ सुथरा जल है इसमें, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा घुटने तक पानी है इसमें। नर्मदे परिक्रमावासी पार कर रहे हैं अश्वपर्णी नदी। नर्मदे हर है। कठिन है नर्मदे हर। मेरे लिए तो आसान है, लेकिन ये थोड़ा उम्र ज़्यादा है इनकी, तो कठिन ही है। नर्मदे हर। चलिए आ चुके हैं हम अश्वपर्णी नदी पार करके। हम संगम के बारे में आपको थोड़ा रुक के या तो फिर रास्ते में बताऊंगा आपको। अब आपको बताते हैं नंदीकेश्वर की कहानी। नंदीकेश्वर की कथा ऐसी है, इस कथा अब कल्प अलग अलग हो सकते हैं। नंदी जी कैसे शिव जी को मिले, इसके कल्प अलग अलग हो सकते हैं, कहानियाँ अलग अलग हो जाती है कल्प अलग होने से। तो एक कल्प में ऐसा भी हुआ था कि ये दधी मधु क्षेत्र बोला जाता है इस एरिया को। दधी मधु क्षेत्र काफ़ी बड़ा है वैसे तो, ये लगभग 10 किलोमीटर के अंदर ये दधी मधु क्षेत्र है। और दधी मधु स्कंदेश्वर भी ऐसा इधर एक शिवलिंग था या फिर है भी, ठीक है। क्योंकि वो विलुप्त हो चुका ना समय के हिसाब से। नंदी शिव जी दोनों यहाँ पे आए, माता जी के किनारे बैठे थे और शिव जी बैठे आगे थे, पीछे से नंदी कैलाश निकल गए बिना बताए। तो इस बात से शिव जी जब कैलाश आए तो इस बात से शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने डायरेक्ट श्राप दे दिया कि तू धरती पे बैल बन के घूमेगा। नंदी ने बहुत माफ़ी मांगी कि भाई ऐसा कैसे महाराज, आपकी सेवा में निरंतर लगने वाला, इतनी सेवा करके ये फल मिला क्या। तो फिर शिव जी को दया आई, वो बोले ठीक है बैल बनेगा लेकिन तू मेरा वाहन रहेगा, ठीक है। इसी स्थान के वजह से हमें नंदी भगवान मिले, एक हिसाब से एक कल्प की ये कथा है, ठीक है। तो ये स्थान बहुत मायने रखता है। जब तुम नर्मदा जी के किनारे जाके दधी मधु क्षेत्र में तपस्या करोगे तभी। फिर वो यहाँ आए, उन्होंने वो पाप जो हुआ था उनसे बिना बताए आने का, उसका प्रायश्चित किया। उसके बाद में वो वाहन के लिए चुने गए। तब से हम देखते आ रहे हैं कि शिव जी का वाहन नंदी है। तो ये इसका महत्व है नंदीकेश्वर महादेव का। हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वो महाराज नहीं थे और उधर जाना असंभव है लगभग, क्योंकि कांटों से होते हुए जाता है रास्ता भी दूर था। तो ये चीज़ है, तो ऐसा महत्व है, ठीक है। तो आप आइए, अगर वो महाराज होंगे उस आश्रम में चैतन्य धाम में तो फिर आप जा सकते हैं उनके साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नर्मदे हर तिलकवाड़ा की तरफ। अभी ये कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता ये जा रहा है चूड़ेश्वर ग्राम है। चूड़ेश्वर ग्राम में चंद्रेश्वर महादेव है, वो तीर्थ में आता है चंद्रेश्वर महादेव क्षेत्र। चलिए उस मंदिर में हम रुकेंगे कुछ देर, क्योंकि धूप हो चुकी है। तिलकवाड़ा अभी बहुत दूर है, बीच में बहुत वीरान इलाका पड़ता है, इस वजह से हम नहीं जाना चाहते।
तो हम चंद्रेश्वर में रुक के विश्राम करके शाम को निकल जाएंगे तिलकवाड़ा, ठीक है। और वहीं से आपको अश्वपर्णी संगम का दर्शन हुआ तो वो भी कराएंगे आपको। अश्वपर्णी संगम खुद में एक तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भी एक कथा हुई थी। हर संगम पे कथा है, क्योंकि संगम नदी का, कोई भी नदी का एक दूसरी नदी से संगम हमेशा पवित्र होता है। इस वजह से वहाँ पे साधु संत, दैत्य, मुनि सब तपस्या करने आते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मंदिर भी, तीर्थ स्थान भी आपको संगम पे ही मिलेंगे, किसी भी नदी के, छोटी हो या चाहे बड़ी हो। चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये चूड़ेश्वर ग्राम, यहाँ से राइट साइड की मुड़ जाए तब चंद्रेश्वर आता है। ये देखिए इधर है चंद्रेश्वर महादेव। चलिए, चूड़ेश्वर गांव में आ गया है। ये जाता है रास्ता तिलकवाड़ा, और इधर है कि क्या है अंदर दिखता नहीं, इस वजह से लोग सीधा सीधा निकल जाते हैं और किसी को पता भी नहीं होता, और बाहर से भी स्थान दिखता नहीं है। इस वजह से थोड़ा ध्यान रखिए, आड़ोस पड़ोस देखिए, पढ़ लिख के जाइए। देखिए खेतों से होते हुए हम पहुंच गए हैं, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और एक बात समझ में आई, वो तो पहले से ही पता थी, समझ में क्या आई, जैसे ही हम मैया का किनारा छोड़ते हैं ना, वैसे ही रास्ते लंबे लंबे होते जाते हैं। अब हम इतनी देर नहीं लगनी थी, अगर हम नलगांव से नीचे उतर जाते मैया की तरफ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे चलते मैया में और पहुंच जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ से बहुत समय लगा और बहुत दूर पड़ गया ये बाहर से, ठीक है। लेकिन उधर से किनारे से जा नहीं सकते थे, क्योंकि मैया में जल बहुत भरा हुआ है, इस वजह से वहाँ पे नाव वाले भी नहीं होते, और नदी का संगम भी है अश्वपर्णी का, तो इस वजह से हमें ऊपर से ही आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन आसान हो तो फिर कौन जाए ना, मुश्किल होने चाहिए तभी जाते हैं, चढ़ चढ़ के केदारनाथ की तरह, है ना। क्यों, कैसा लग रहा है? देखो पसीने आ गए। नर्मदे हर। ऐसा होता है दोस्तों, दिसंबर के महीने में पसीने आ रहे, तो सोचो क्या होगा प्रकृति का। ये खतरे की घंटी है, वैसे सोचना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है, हाँ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, और नर्मदा जी की सेवा करो, और नर्मदा जी को भी बचाओ। पानी शुद्ध रखो, जलाशयों को इकट्ठा करो और उनको शुद्ध रखने की कोशिश करो, और जलाशयों की क्वांटिटी बढ़ाओ। यही एक इलाज है, नहीं तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। आगे के 20 साल हमें बहुत कुछ देखना पड़ सकता है, और 20 साल बाद धरती का मीठा पानी ख़त्म हो सकता है। ख़त्म नहीं होगा, अशुद्ध हो जाएगा, पीने लायक नहीं बचेगा, फिर क्या पिएंगे हम। तो ये चिंता का कारण है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो करते हैं, खेती करते हैं, पर पेड़ नहीं उगाते। हाँ, खेती जो मतलब इंसान को क्या है, मतलब से होता है। उनकी खेत के आजू बाजू पेड़ उगाने में क्या जाता है उनको। हाँ, उल्टा उसका फायदा ही है। हाँ, सारी चीजों को फायदा है। खेत के द्वारा पानी भी मिलेगा पेड़ों को। हाँ, पानी आसानी से मिलेगा, और जो उसका पत्तों का खाद बनेगा वो अलग, पक्षी आएंगे वो अलग, हाँ, धूप भी कम होगी, ठंडा रहेगा मौसम, ये सब चीजें होती है। लेकिन इंसान है बहुत मतलबी प्राणियों में से एक। तो खुद कुछ नहीं करेगा, खेत में खेती करना, हाँ, और बस खेत का खाना, खेत का खाना, और प्रकृति को देना कुछ नहीं लेना। हाँ, बस यही चल रहा है। तो इससे थोड़ा सा हमें उभरना पड़ेगा पूरी मानव जाति को, ठीक है। ये देखिए, ये है चंद्रेश्वर महादेव। चलिए अपन दर्शन करते हैं, और ये मैया जी के किनारे देखिए उधर। चलिए, ऐसे नज़ारे बहुत कम मिलते हैं। माता जी सामने दिख रहे हैं, और हम हैं यहाँ पे आश्रम में है, लेकिन आराम कर रहे हैं सब लोग। और इधर एक टूर आया है छोटा सा, देखिए चूड़ेश्वर गांव है, चूड़ेश्वर गांव से मंदिर में आया है। इतना बड़ा टूर है, मतलब इतने दूर का है। चलिए कोई बात नहीं, इनको अपना काम करने दीजिए।
दोपहर का भोजन है ये, प्रसाद महाराज जी के फैमिली से आया हुआ। थेपला अने गाटिया, थेपला अने गाटिया। चलिए। नर्मदे हाल। नर्मदे हाल। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। दोस्तों हम चंद्रेश्वर महादेव में हैं और यहाँ पे लगभग 12 बजे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे परिक्रमावासी के लिए कुछ ना होने की वजह से हमें अपने साथ लाया हुआ भोजन करना पड़ रहा है। मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये महाराज जी ने लाया था, महाराज जी के फैमिली ने। तो जो लाया था वो अभी काम आ गया है। मतलब माता जी का पहले से ही प्लान तैयार रहता है कि कल नहीं मिलेगा, बच्चों को पहले ही दे दे, है ना? ऐसा ही है। और सबके लिए धन्यवाद, इनके फैमिली के लिए धन्यवाद, इनकी भी फैमिली के लिए धन्यवाद, जिन्होंने ये लाया हुआ है, सबके लिए। और खाने वालों को भी। हाँ, अरे हमको नहीं धन्यवाद का। नर्मदे हाल। नर्मदे है दोस्तों, ये चंद्रेश्वर महादेव। और चंद्रेश्वर महादेव चंद्रदेव की तपस्थली, आप दर्शन कर लीजिए। चंद्रदेव को एक कल्प में, अलग अलग कल्प है, उसमें से एक कल्प में राजशमा का शाप लगा था। इससे निवारण करने के लिए उन्होंने नर्मदा जी के किनारे यहाँ पे तपस्या की, शिवलिंग स्थापन करके शिव जी की तपस्या की, फिर वो शाप से मुक्त हुए थे। ऐसा है चंद्रेश्वर महादेव। इसको दक्षिण का प्रयाग भी बोला जाता है। मतलब जितना प्रयाग का महत्व है वो इस जगह का भी महत्व है। तो अच्छा है हम नसीब वाले यहाँ पे पहुँच सके, प्रयाग का ही फल यहाँ पे ले सके और आपको भी दर्शन करा सका मैं इस धरती का, इसलिए आप भी धन्य हो गए इस हिसाब से। तो दर्शन कर लीजिए चंद्रेश्वर महादेव जी के। ये देखिए, ये आश्रम है। और ये चूड़ेश्वर गांव में चंद्रेश्वर महादेव है। और ये स्कूल के बच्चे ट्रिप के लिए आए हुए हैं। हम रुके थे दोपहर को, अभी दोपहर को ही पहुंच गए सब। और माता जी के किनारे है नर्मदा जी के, देखिए यहाँ से नर्मदा जी जा रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ बताऊं, ये देखिए, ये है सबसे खूबसूरत चीज़। इधर रखे हुए। अब चलते हैं तिलकवाड़ा की तरफ। तिलकवाड़ा थोड़ा सा 4 किलोमीटर की गैप में है। 4 किलोमीटर मतलब लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है ज़्यादा गैप। ऐसा बोलते हैं कि आश्रमों में बोला जाता है कि अब यहाँ से छूट के 4 किलोमीटर है ही नहीं कुछ तिलकवाड़ा तक। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो है ही, लेकिन 4 किलोमीटर ज़्यादा गैप नहीं होता है। गैप किसको बोलते हैं? 15 किलोमीटर को गैप बोलते हैं। 15 किलोमीटर में बीच में कुछ है ही नहीं, 30 किलोमीटर कुछ है ही नहीं, इसको गैप बोलते हैं। छोटे छोटे गैप तो इजीली पार हो जाते हैं, इस वजह से डरने की ज़रूरत नहीं होती है अगर कोई बोले तो ऐसा। ठीक है, परिक्रमा में आए तो थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा पानी पुनी का ये रखिए कमंडल में भर के। कमंडल हमेशा बड़ा ही हो, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। कमंडल बड़ा ले, थोड़ा सा 1.5 लीटर से ऊपर का, या फिर 1.5 लीटर ले, ताकि पानी की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पानी की प्रॉब्लम कहीं कहीं हो जाती है और कहीं कहीं ना भी हो तो भी ख़त्म हो जाता है ना, तब क्या करोगे आप? भर लोगे तो अच्छा, दूसरे को भी पिलाना, खुद भी पीना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम निकल रहे हैं। हमने
वही भोजन तो आज क्या बाल भोग जैसा ही हुआ, लेकिन ठीक है, उतने में बहुत है, क्योंकि कम खाना खुश रहना। ठीक है, चलिए।